वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2015 में आई एक हॉरर एंड थ्रिलर मूवी जिसका नाम है हिडन। देरी न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम है रे और क्लेरा। ये दोनों अपने घर की खिड़की से झांके बाहर देख रहे थे। उनके पड़ोसी जल्दबाजी में सामान अपनी कार में भर के जा रहे थे। तभी उन दोनों कपल को कुछ अजीब लगा। वो दोनों बाहर जाके अपने पड़ोसियों से पूछते हैं कि इतनी जल्दबाजी में तुम कहाँ जा रहे हो, पर वह कोई भी सटीक जवाब नहीं देते और जल्दी से कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब रे और क्लेरा उन दोनों का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी कार एक के बाद एक जा रही थी। तभी उनकी 7 साल की बेटी जोई उनके पास आई। सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सब खतरे में हैं। हालांकि जब वह अपनी बच्ची के साथ शहर से बाहर निकले तो फिर कुछ अजीब हुआ। जो कार अभी अभी निकली थी वह एक के बाद एक मुड़ने लगी और फिर से वापस भागने लगी। वह दोनों अपनी बच्ची के साथ स्तंभ होकर आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वह बाहर की ओर जाने वाली सुरंग के प्रवेश द्वार में प्रवेश करने वाले थे, आगे अचानक ट्रैफिक जाम हो गया। सौभाग्य से रे ने ब्रेक लगा लिया और अपने सामने वाले वाहन से नहीं टकराए। वह सभी कार जो अभी अभी शहर से बाहर निकली थी उन्हें अब यहाँ रोक दिया गया था और सुरंग के प्रवेश द्वार को सरकारी सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया था। उन्होंने लोगों को अपने घर में लौटने और बचाव के लिए इंतजार करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। ऐसा लगा कि कुछ भयानक हुआ था। प्रसारण सुनने के बाद कुछ ग्रामीण पीछे हट गए और वापस चले गए। इस सब को देख के कपल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी आसमान से एक चट्टान गिरती है और उनकी कार के हेड से टकराती है। जब उन तीनों ने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि पहाड़ थोड़ा हिल रहा था और उसमें से कुछ बंजरी नीचे गिर रही थी। तभी 2 लड़ाकू विमान अचानक उनके सर के ऊपर से गुजरे। हर कोई इकट्ठा हो गया। किसी को नहीं पता था कि फाइटर जेट उनके सुंदर शहर में क्यों दिखाई दिए। जब हर कोई शौक में था तभी फाइटर जेट्स ने उनके शहर पे बम बरसाना शुरू कर दिया। पूरे शहर में आग लग गई। अब उनके दिमाग में आता है यदि वे पहले ही भाग न गए होते तो वे इसी क्षण में जल के मर जाते। वहाँ जितने भी लोग थे सारे डर के इधर उधर भागने लगे। यहाँ पता चलता है कि सरकार उन सभी को मारना चाहती थी। क्लेरा के दिमाग में तभी एक विचार आता है। वो अपने पति और अपनी बेटी के साथ भीड़ को छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग जाती है। जैसे ही वो तीनों पहाड़ी से नीचे उतर रहे होते हैं तभी फाइटर जेट एकदम से बम फेंकता है और उनके पीछे धमाका होता है। वो तीनों डर की वजह से जल्दी जल्दी पहाड़ी पे चढ़ते हैं और फिर कुछ ही देर बाद एक सुरंग में जाके घुस जाते हैं जो एक मैन होल था। वो इसी समय के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने सीलिंग पट्टी हटा दी। कई वर्षों से सील किए गए मैनहोल ढक्कन को खोल दिया और सीढ़ी के साथ नीचे उतर गए। जैसे ही उन्होंने मैनहोल कवर किया एक साथ कई सारे बम गिरे और बहुत ही तेज धमाका हुआ। सौभाग्य से वो मैनहोल बहुत ही मजबूत था और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत सारा कैन फूड था जो लंबे समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वो नहीं जानते कि बाहर क्या हो रहा है। वह कम से कम यहाँ छिपे हुए सुरक्षित हैं। उन्होंने सभी डिब्बे अलमारी पर रख दिए। जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने कुछ खा लिया। जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने एक कुएं का पानी निकाल के पी लिया। उनकी बेटी बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी। आप गेम भी खेल सकते हैं। इस तरह वह मूल रूप से एक समृद्ध जीवन जीते थे, लेकिन अब वह एक गुप्त और भूमिगत जीवन जीने लगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने के लिए जोई हर दिन अपने बगल की लकड़ी से एक सीधी रेखा बनाती थी। जोई ने 300 नक्काशियाँ की। 9 महीने बाद अंत वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह चुपचाप कुएं पर चढ़ गई जबकि उसके माता पिता ध्यान नहीं दे रहे थे। और जब जोई ने मैनहोल का ढक्कन खोल के बाहर जाना चाहा तो उसके पिता ने उसे रोक लिया और मैनहोल का ढक्कन जंजीर से बंद कर दिया। उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जोई की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उसकी माँ ने उसे एक घर का बना पेरिस्कोप दिया जिसका उपयोग वह जमीन से बाहर देखने के लिए कर सकती थी। लड़की पेरिस्कोप को ध्यान से पकड़कर उसने वैट से बाहर बढ़ाया और फिर उसने देखा कि ऊपर की दुनिया एक खंडर बन गई थी जिसमें मानव जीवन का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरी दुनिया में जीवित एकमात्र 3 लोग थे। और जैसे ही लड़की ने निराशा में पेरिस्कोप को नीचे उतारा, ऊपर के निकास द्वारा चारों ओर से गरजने की आवाज आई। तभी ऊपर एकदम से हलचल होने लगती है। रे जल्दी से औजार ढूंढने चला गया और
क्लेरा सीधे सीढ़ी पर चढ़ गई। जिस समय मैनहोल का ढक्कन खुलने वाला था, उसने अपने हाथों से लोहे की चेन पकड़ ली, अपना पूरा शरीर हवा में लटका दिया, उसके शरीर के वजन का उपयोग करके जंजीर को कस लिया, इसलिए मैनहोल कवर को सीधे उठाने से बच सके। वह जंजीर को पकड़े हुए थी और खुद को सहारा देने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने तभी मैनहोल के बाहर एक अजीब से शैतान जैसी चीज को देखा। तभी रे एक मोटा डंडा लेके आया और उस शैतान की आंख में वार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो शैतान वहाँ से हट गया और रे ने वो लोहे का डंडा मैनहोल के ढक्कन में फंसा के मैनहोल को बंद कर दिया। संघर्ष के बाद परिवार अंत खतरे से बाहर आ गया। उन्होंने ऐसा राक्षस कभी नहीं देखा। उन्हें लगता है कि सरकार द्वारा उन्हें खत्म करने के लिए कोई चीज भेजी गई है। आगे चल के राक्षस आकर्षित न हो, इसलिए उन तीनों ने चुप रहने की योजना बनाई। वह तीनों हर काम को चुप होकर करते थे और बाहरी दुनिया में झांकना भी बंद कर दिया। इस तरह वे लंबे समय तक भूमिगत रह सके। उन तीनों को थोड़ी शांति हुई। अब जोई को भूख लगने लगी थी, तो वो एक फूड कैन लेके उसे खोलती है। देखती है उसके अंदर कुछ नहीं होता। जब जोई ध्यान से देखती है तो उस कैन में छेद था, और ये ही नहीं, शेल्फ पे जितने भी फूड कैन रखे थे उनमें भी छेद थे और कैन के अंदर का सारा खाना गायब था। उनके आधे महीने का राशन था। वो तीनों हैरान थे। तभी उन्हें शेल्फ पे कुछ अजीब आवाज आती है। जब वो देखते हैं तो वहाँ एक छोटा सा चूहा था जिसने सारी कैनों का खाना खाया था। ये देखकर रे ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उसे शेल्फ पर बैठे हुए चूहे को मारने के लिए तैयार हो गया, पर तभी चूहा वहाँ से भाग गया। अब वो चूहा मेज पे जाके बैठ गया। फिर से रे ने चूहे पे वार करने की कोशिश की, पर फिर से वो चूहा मेज से नीचे भाग गया और रे का चाकू मेज में फंस गया। रे चाकू को निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो ठोस तरीके से मेज में फंस गया था। वो चूहा जैसे ही अपने बिल में घुसने वाला था, क्लेरा तभी उस चूहे पे वार कर देती है और वो चूहा कुचल के मर जाता है। अंत इस समस्या का समाधान हुआ, लेकिन जब तीनों खुश हुए तो उन्हें एक भयानक चीज पता चली। जब रे चूहे को पकड़ रहा था, चूहे की टकराने की वजह से मेज पे रखी हुई मिट्टी के तेल की लालटेन गिर गई और मेज पे आग लग गई। रे उस लालटेन को हटाने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। धीरे धीरे करके पूरी मेज जल जाती है और पूरे टनल में धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी क्लेरा कपड़ा लेके जल्दी से आग बुझाती है और जोई भी उसका साथ देती है। रे पानी से आग बुझाता है। आग बुझने के बाद जितना भी धुआं था वो ऊपर टनल के होल से बाहर जा रहा है, जो खतरनाक है। इससे राक्षस का ध्यान आकर्षित हो सकता है। उन तीनों ने थोड़ी देर इंतजार किया, पर फिर भी राक्षस नहीं आया तो उन्हें संतुष्टि हुई। सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों कपल बाहर जाने की सोचते हैं। वो दोनों 300 दिनों के बाद बाहर जाने का दरवाजा खोलते हैं। क्लेरा बाहर चले जाते हैं। जोई ने एक घर का बना पेरिस्कोप निकाला अपने माँ बाप को निगरानी रखने में मदद करने के लिए। उसने हेड घुमाया, आसपास की स्थिति का निरीक्षण करा। अचानक जोई काली छाया को देखकर डर गई, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि यह उसके पिता थे जो धूल साफ कर रहे थे। लेकिन जब उसने अपनी नजर जंगल की ओर घुमाई तो उसने पाया कि एक काली छाया आगे पीछे घूम रही थी। ये देखकर कि उसके माता पिता की जान खतरे में है, जोई ने बहुत तेज आवाज मार के अपने माँ बाप को सावधान करने की कोशिश की, पर जोई की आवाज उन दोनों के पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। अपने माता पिता की जान खतरे में देखकर वो जल्दी से सीढ़ी के ऊपर भागती है और अपनी पूरी ताकत से वो होल खोला। बाहर आके वो जल्दी से अपने माता पिता के पास जाती है और उन्हें जंगल का इशारा करके बताती है कि वहाँ एक अजीब काली चीज है। तभी बड़ी संख्या में जंगली हिरन उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। सौभाग्य से वो तीनों साइड हट जाते हैं, जिससे उनकी हिरन से टक्कर नहीं होती। स्पष्ट रूप से हिरन डरे हुए थे, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। बिना कुछ सोचे वो तीनों जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर भागते हैं और राक्षस द्वारा खोजे जाने से पहले जल्दी से नीचे लौट गए। उनके मैन हॉल के अंदर आते ही कुछ समय बाद उन्हें स्पष्ट रूप से हिलते हुए कदमों की आवाज आई और तभी दहाड़ने की भी आवाज आई। सीलिंग में से धूल गिर रही थी। उन्हें यकीन है यहाँ एक या एक से अधिक राक्षस है। वो जल्दी से बिल्कुल चुप हो जाते हैं और थोड़ी सी भी आवाज नहीं करते। लेकिन इस समय जोई की गुड़िया उसके पास थी। जोई की गुड़िया की माइक्रो एक चीज में फंस जाती है, जिससे जोई की गुड़िया में बहुत तेज आवाज आने लगती है। रे जल्दी से अपनी बेटी के हाथ से गुड़िया छीन के उसे फाड़ देता है और उस मशीन को जमीन पे फेंक के पैर से कुचलने लगता है। लेकिन वो आवाज राक्षस का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी और तभी उन्हें मैन हॉल के ढक्कन से आवाज आने लगी। आखिरकार वो राक्षस मैन हॉल के ढक्कन को खोल लेता है।
वो तीनों जल्दी से अंदर भागते हैं। राक्षस भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। वो तीनों दूसरे होल से निकलने की कोशिश करते हैं। क्लेरा दीवार पर लटके हुए लालटेन को लेकर जमीन पे फेंक देती है, जिससे पर्दे में आग लग जाती है और राक्षस कमरे से बाहर रह जाता है। रे अपनी बेटी और अपनी पत्नी को होल से ऊपर चढ़ा देता है और रे नीचे ही रह जाता है। वहाँ चीख पुकार मचनी शुरू हो जाती है, लेकिन माँ और बेटी के पास शौक मनाने का समय नहीं था, क्योंकि राक्षस किसी भी समय उन्हें पकड़ने आ सकता था। वो दोनों अंधेरी रात में तेजी से आगे की ओर भागी। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाना है। तभी वो दोनों पहाड़ी से नीचे लुढ़क गयी। दर्द के बावजूद वो दोनों खड़ी हुई। जब वो खड़ी हुई, उन्होंने देखा ये वही जगह है जहाँ पे वो टनल थी, जहाँ से उन्हें बाहर नहीं जाने दिया था। सारी कार खड़ी हुई है। अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर की रोशनी रात के आसमान में चमक रही थी। वो रोशनी धीरे धीरे उन दोनों माँ बेटी के ऊपर आने लगी। क्लेरा को अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो और उसकी बेटी जल्दी जल्दी भागने लगे, क्योंकि वो जानती थी सरकारी सैनिक उन्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं थे। परंतु जैसे ही वह दूर भागी, एक बड़ा जाल आकाश से गिरा और उन दोनों को जमीन पर ढक दिया। इसके तुरंत बाद गैस रोधी मास्क पहनने वाले उनके सामने आके खड़े हो गए। बिना एक शब्द कहे उन्होंने क्लेरा और जोई का सिरिंज से खून निकाला। ऐसा लगता है कि इसका उपयोग अनुसंधान के लिए किया जाता है। जब क्लेरा ने ये देखा तो उसने दया की भीख मांगी। उसने अपनी बेटी को जाने देने के लिए कहा, लेकिन ये लोग यह सुनने के बाद भी उसकी बेटी को जाने नहीं दे रहे थे। जीवन और मृत्यु के क्षण में क्लेरा को याद आया कि वो बहुत समय पहले वायरस से संक्रमित हो गई थी। ये बस इतना था कि उन्होंने अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से नियंत्रित कर लिया था, इसलिए वह पागल नहीं थी और अब वह पूरी तरह से पागल हो जाएंगे नियंत्रण के बाद। इसके तुरंत बाद क्लेरा का चेहरा धीरे धीरे अजीब सा होने लग गया, जैसे कि उसकी गोरी त्वचा पर नीले रंग की नस उभरने लगी और अंत में वो एक राक्षस में बदल गई। इसी समय एक सैनिक का गला काट दिया गया। जोई ने चारों ओर देखा और पाया उसके पिता ने ये करा था। वो भी एक राक्षस बन गया था, लेकिन उसने फिर भी अपनी बुद्धि बनाए रखी। अपनी बीवी और अपनी बेटी को बचाने के लिए रे सामने आ जाता है, जिससे सारी गोली रे के लग जाती हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। उसे दर्द में जूझता हुआ देख जोई बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। रे सोचता है अब जीवित रहना संभव नहीं है। जब विशेष बल ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, बल ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, जाल में एक बहुत बड़ा छेद था। क्लेरा और उसकी बेटी गायब थी। इसके तुरंत बाद क्लेरा एक के बाद एक सैनिक को मार देती है, पर क्लेरा के गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो कार के हेड पर गिर जाती है। जोई अपनी माँ को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। जोई को बहुत गुस्सा आ गया और जोई भी उस वायरस से संक्रमित थी, जिसकी वजह से वो भी राक्षस बन गई। वो सैनिक पर कूद पड़ी। सैनिक पर एक के बाद एक मुक्के मारे। सौभाग्य से माँ ने उसे शांत किया। समय के साथ जोई अपनी सामान्य उपस्थिति में लौट आई, लेकिन रे एक भयानक स्थिति में था। रे को कई सारी गोली लगी थी और अंत रे की जान चली गई। जोई अपने पिता को देखकर बहुत रोई। कुछ देर बाद माँ बेटी को आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वो दोनों जल्दी से पास की सुरंग में छिप गयी। यहाँ उन्हें शहर के अन्य निवासी मिले और पता चला कि वह अकेले जीवित नहीं थी। अभी भी कई संक्रमित लोग जीवित थे।